हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम को लोकेशन स्कैम क्या होता है, को लोकेशन फैसिलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्कैम है जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा भी कि ये क्या है। ये जो लेडी आपको दिख रही है, इनका नाम है चित्रा रामकृष्ण। ये जो लेडी है, ये एक योगी, एक मिस्टीरियस योगी, एक हिमालयन योगी की सजेशन पर बहुत बड़े-बड़े डिसीजन लेती थी। अपने सारे डिसीजन इन्हीं के कहने पर लेती थी। और ये लेडी है कौन, आपको पता है? ये एमडी है एनएसई की। एनएसई क्या है? इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इतने बड़े एक्सचेंज की एमडी डिसीजंस ले रही हैं किसके कहने पर? एक कोई योगी जिसको उन्होंने देखा ही नहीं है। 20 साल पहले उन्होंने कभी देखा था उस योगी को और उसको देखा ही नहीं है, और उसके कहने पर, उसके मेल पर, मतलब कभी फेस टू फेस नहीं बात करते हैं और मिलते भी नहीं है। एक मेल आता है, उस मेल से ये अपने डिसीजंस लेती हैं और यहाँ पर एक स्कैम हो जाता है बहुत बड़ा। इस स्कैम के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ये है कि को लोकेशन स्कैम बेसिकली होता क्या है, को लोकेशन फैसिलिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए बेसिकली न्यूज क्या है, रिसेंटली सीबीआई ने अरेस्ट किया है आनंद सुब्रमण्यन को। आनंद सुब्रमण्यन को अरेस्ट किया गया है। ये कौन है? ये एनएसई लोकेशन केस में इनको बेसिकली दोषी पाया गया है और ये फर्स्ट अरेस्ट हुआ है इस केस में, एनएसई को लोकेशन केस। ठीक है। आनंद सुब्रमण्यम जीओओ ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और एडवाइजर थे चित्रा रामकृष्ण के। चित्रा रामकृष्ण इस एनएसई की एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, और इनके एडवाइजर थे ये सुब्रमण्यम। ठीक है। तो बेसिकली आनंद सुब्रमण्यन को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। एनएसई क्या है? तो आपको स्टॉक के बारे में पता होगा। स्टॉक में बेसिकली क्या होता है, हमारा शेयर मार्केट में किस तरह से शेयर मार्केट चलता है, इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। हमारे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ये इंडिया में मेन फेमस एक्सचेंज है और सेबी जो है ना, इन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी एमडी थी चित्रा रामकृष्ण। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? बेसिकली स्टॉक्स को खरीदना बेचना, ये होता है। अब ये स्टॉक खरीदना बेचना आज की डेट में सब ऑनलाइन हो गया है, तो काफी सारी ऐप है जिनसे आप खरीद बेच सकते हो, जैसे कि ग्रो है। तो मेनली ये किस तरह से होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, बट ऑनलाइन शॉपिंग में तो एक पर्सन होता है जिसके पास से हम सारी चीजें खरीद रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि हर कोई खरीद रहा है, हर कोई बेच रहा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट से बात करें तो फ्लिपकार्ट एक ऐप है जिस पर खरीद रहे हैं, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट से खरीद भी सकूं कुछ चीज और उस पर बेच भी सकूं कुछ चीज। जैसे कि मैं हूं, मैं उससे खरीद भी सकती हूँ, बेच भी सकती हूँ। जो चीज खरीदी उसको बेच दूं, इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म हो जाए तो उसको आप शेयर मार्केट बोल सकते हो, जिसमें बायर सेलर एक ही पर्सन होता है, मतलब एक इंसान बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। ठीक है। ये किस तरह से चलता है काम? ये उस तरह से चलता है कि मुझे अगर कोई सामान कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं उसको खरीद लूं और उसको मैं बाद में जब बढ़ जाए तब बेच दूं। इसी तरह से सामने वाला भी यही काम कर सकता है। तो ये बेसिकली कंपनीज के शेयर्स होते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी हम खरीदते हैं। ठीक है। तो ये होता है शेयर मार्केट में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, नहीं है तो सिंपल सी इतनी बात याद रखिए, एक मार्केट है जिसमें आप कुछ चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो। आप खरीद भी रहे हो उसको, बेच भी रहे हो। अब जैसे शेयर है, उसको मैं रख के क्या करूंगा? चार थोड़ी डालना है या दहेज में भी लेके नहीं जाना है। तो सिंपल सी बात है कि उसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जब आपको प्रॉफिट हो जाए तब आप उसको बेच दो, जब आपको लॉस है, मतलब जब उसकी प्राइस कम चल रही तब उसको खरीद लो। तो ये बेसिकली मेन काम रहता है शेयर मार्केट का। तो यहाँ पे एनएसई जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स आपने सुना होगा। सेंसेक्स में 100 कंपनीज का बताते हैं कि एवरेज कितना चल रहा है, और निफ्टी में टॉप 50 कंट्रीज का बताते हैं, निफ्टी 50। ठीक है। टॉप 50, सेंसेक्स मतलब 100। ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली आपको मैंने शेयर मार्केट के बारे में बता दिया। अब ये स्कैम क्या और इसमें कितने लोग हैं? इसमें मेनली 4 एक्टर्स हैं, 4 लोग इसमें हैं। एक कौन है? चित्रा रामकृष्णन। ये कौन है? ये एमडी है एनएससी की। और रवि नारायण, ये कौन है? ये सीईओ है एनएससी की। इसके बाद दूसरा नाम आता है सुब्रमण्यम। ठीक है। आनंद सुब्रमण्यम, मतलब तीसरा नाम, ये दोनों के बाद तीसरा नाम है आनंद सुब्रमण्यम का। ये कौन थे? ये जीओओ ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, प्लस ये एडवाइजर थे टू एमडी। ये जो चित्रा रामकृष्ण थे, इनके एडवाइजर थे।
और चौथा कौन नाम आता है? चौथा नाम आता है एनएससी बोर्ड खुद का। मतलब ये 4 एक्टर्स हैं मेनली इसमें, जो इस पूरे इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। एक 5वां नाम भी आता है, ये आता है मिस्टीरियस योगी का। अब ये योगी कौन है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो क्या है बेसिकली, जो चित्रा रामकृष्णन थी, इनको सजेशन देते थे। यहाँ पे जैसे पूछा गया, जब ये इन्वेस्टिगेशन चली सीबीआई के द्वारा, तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे काम चलता था आपके यहाँ, ये स्कैम हो कैसे गया, तो आप अपना अपना बताइए। तो इनसे पूछा गया कि आप बताइए आप किस तरह से डिसीजन लेती थी, जो किसी को भी जॉब पे रखना है, निकालना है, क्या इस तरह के डिसीजन आप किस तरह से लेती थी? तो इन्होंने बोला कि मैं अपने एक योगी बाबा से पूछती थी और वो जो बोलते थे उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेती थी। तो उनसे पूछा गया कि किस तरह से पूछती थी आप उनसे? तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा करते थे कि एक मेल आईडी थी, उस मेल आईडी पे मैं मेल करती थी, वो मुझे बताते थे कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन ले लेती थी। बहुत सारे लोग होते हैं महात्माओं को मानने वाले, बिल्कुल अंधे, तो उसी तरह से ये भी उनकी अंधभक्त बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये उनको अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती थी और उनके हिसाब से ये अपने डिसीजन लेती थी। इन्होंने उस योगी को पहले कभी 20 साल पहले कभी मिली होंगी और उसके बाद नहीं देखा। उनकी एक मेल आईडी थी, उनसे डिस्कस करती थी। अब वो कौन था ये इनको नहीं पता, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये जो आनंद सुब्रमण्यम है, इसको रखा जीओ प्लस अपना एडवाइजर, ठीक है। ये किसके कहने पर? ये इन योगी के कहने पर। मेल आईडी से योगी ने बोला कि आप इसको रख लो, इन्होंने रख लिया। और ये पर्सन कौन था? ये एक पर्सन था जिसकी मतलब ये इस जगह पर आने से पहले, जीओ बनने से पहले, ये सिंपल सा वर्क करता था। 15 लाख की इसकी सैलरी थी और कुछ नहीं। इन्होंने 15 लाख रुपए की सैलरी वाले पर्सन को 1.68 करोड़ का पैकेज दे दिया, इतनी इसकी सैलरी बढ़ा दी। और ये पहले वीक में 3 दिन ही काम करता था, फिर इसका टाइम बढ़ा दिया गया, 3 से 5 दिन कर दिया गया। उसमें से 3 दिन ये ऑफिस में रह के काम करेगा और बाकी 2 दिन ये कहीं भी कर सकता है, कोई इससे पूछने वाला नहीं है। ये सब बातें बोली गई इस योगी के द्वारा और इन्होंने मान ली, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। इस पर्सन को इन्होंने यहाँ रखा है। इस पर्सन को रखने से क्या नुकसान होगा? ठीक है भाई, कोई 15 लाख की नौकरी कर रहा है, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज आप दे दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखी हो, पर नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसका। सिंपल सा इतना सा कहना है कि ये योगी ने बोला और इन्होंने रख लिया। बट रखने में क्या नुकसान हो गया? रखने में तो कोई नुकसान नहीं है। इस पर्सन ने एडवांटेज लिया इस पोस्ट का, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली ये है पूरा मैटर। समझ आ गया? मैटर तो आपको समझ आ गया। इसने किस तरह से इस पूरी जो ये जो पोस्ट मिली इसका कैसे एडवांटेज लिया वो देखेंगे। मैं आपको ये और बता दूं कि अभी पता चला है कुछ टाइम पहले ही, 2-4 दिन पहले ये पता चला कि ये जो योगी थे ना, ये कोई और नहीं, ये सुब्रमण्यम ही था। क्यों ऐसा पता चला है? सीबीआई ने जांच की, उसमें पता चला कि ये इनको इनके पोस्ट वगैरह, मतलब जो मैसेजेस थे, मैसेज मतलब मेल के थ्रू होते थे। मेल आईडी इनकी थी ऋग यज साम, ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ठीक है। तो इस तरह की ईमेल आईडी थी @outlook.com, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी थी, इस ईमेल आईडी से इनको ईमेल भेजता था। डिस्कशन चलते थे, काफी कुछ डिस्कशन थे उसमें। इन्होंने इस तरह से बोला कि आज तुम ऐसे तैयार होके क्यों आई हो, आज तुम ऐसे तैयार होके आओ, ये करो वो करो, इस तरह की। और इन्हें लगा कि अरे भगवान ऊपर से देख रहा है मुझे, टाइप की चीजें। तो बेसिकली ये है कि ये मिस्टीरियस योगी और कोई नहीं, ये सुब्रमण्यम, ठीक है। ओके, क्लियर है? तो अब यहाँ पे इस स्कैम के बारे में देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सुब्रमण्यम, इसको कस्टडी में ले लिया गया है और इन सब पर फाइन भी है, ठीक है। एनएससी पर भी फाइन लगाया है, इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सभी पर फाइन लगाए गए हैं। अब ये जो केस है वो रजिस्टर हुआ था 2018 में। ओके, अब बात आती है कि कोलोकेशन स्कैम क्या है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही है आपको, कोलोकेशन स्कैम। देखिए यहाँ पर ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इस केस में, बेसिकली यहाँ पे ये है कि कुछ ब्रोकर्स को अनफेयर प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया गया है टू एनएससी सर्वर्स। देखिए कंप्यूटर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें जब चलती हैं तो उसमें आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम नॉर्मल में एक लैपटॉप से यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना सिंपल सा काम कर रही हूँ, नेट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारा एक कंपनी में बहुत सारा काम चल रहा हो, बिल्कुल लेन देन इस तरह की चीजें चल रही हो, इतने लाखों करोड़ों लोग एक साथ ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हो,
तो अब ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स पर तो होगा नहीं, बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए होंगे। अब इन सर्वर में बहुत मिली सेकेंड्स की, माइक्रो सेकेंड्स की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप IRCTC पर रिजर्वेशन कराते हैं, या अभी आपने वैक्सीन का रिजर्वेशन सभी ने कराया होगा, वैक्सीन के ऑनलाइन रिजर्वेशन हो रहे थे, तो वैक्सीन लगवाने के लिए जब जैसे ही आता था कि इतनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, 200 है, 400 है, तो लोग एक साथ लग जाते थे। और आप जब तक इसको रजिस्टर ही करते थे, इवन कर ही नहीं पाते, तब तक पता चलता था कि यार पूरी भर गई, ठीक है। फिर दूसरे दिन बैठते थे, तीसरे दिन बैठते थे, इस तरह से होता था डेली। आपने देखा होगा कि आपने IRCTC पर रिजर्वेशन कराया हो, तो इस तरह की चीजें आपने जब कराई होंगी तो आपको ये पता होगा कि यार ये आते से ही खत्म हो जाती है। तो इतने सारे लोग, ये तो वैक्सीन वाली बात थी, यहाँ पर तो बहुत सारे सेलर्स बायर्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ शेयर बेचते खरीदते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये वैक्सीन जो आई हैं, वो वैक्सीन में भी हमने सुना था कि कुछ क्या घोटाला चल रहा है, क्या अपन लोगों को मिलती ही नहीं है वैक्सीन। ये बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब ये वैक्सीन अवेलेबल होती थी तो 2-3 मिनट में ही पूरा भर जाता। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, 2-3 सेकंड में ही पूरी फिल हो जाती थी और मिलती नहीं थी, ठीक है। अब इसमें कहीं ऐसा हो आपको किसी से आधा सेकंड ज्यादा मिल जाए, कितना, सिर्फ आधा सेकंड, आधा सेकंड आपको किसी एक पर्सन से ज्यादा मिल जाए, तो क्या आप, मतलब किसी को 12 बजे मिल रही हैं और आपको 12 बजने में सिर्फ आधा सेकंड पहले मिल जाए, तो आपको इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप आधे सेकंड में करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर आधे से भी कम का अगर फायदा मिल जाता है किसी पर्सन को, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ तो वैक्सीन की बात थी यार, आज नहीं तो कल मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लाखों करोड़ों के शेयर खरीद और बेचे जा रहे हैं, तो वहां पर ये आधे से भी कम सेकंड की कितनी कीमत होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी कीमत है। तो यहाँ पे अनफेयर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रहा था टू NSE सर्वर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक कंप्लेन की गई 2014-15 में, सेबी को एक कंप्लेन की गई। यहाँ पे कंप्लेन में क्या था कि कुछ ब्रोकर्स इन कोलिजन विद फ्यू टॉप NSE ऑफिशियल्स के साथ मिलकर हैड अब्यूज द कोलोकेशन फैसिलिटी, ठीक है। कोलोकेशन फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं उसको बेसिकली। यहाँ पर NSE क्या करता था उस टाइम पर, देखिए होता क्या है, सर्वर भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, तो बेसिकली टेक बाय टेक TBT सर्वर प्रोटोकॉल यूज करता था उस टाइम पर, ठीक है, डेटा ट्रांजिट करने के लिए। ये क्या होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं, क्या होता है। TCP/IP प्रोटोकॉल आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है या कंप्यूटर से BSc भी की है तो आपको ये बात पता होगी। आप सिंपल सा इतना याद रखिए कि कोई भी, जैसे हम नेट चलाते हैं, तो नेट या हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो मेरी बात आप तक पहुंच रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। मैं बोलूंगी धीरे 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 आप तक पहुंचेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम, वो हमें समझ भी नहीं आता इतना कम टाइम, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद आप देखोगे कि आप फोन पे बात कर रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो उसकी बात थोड़ी देर में दूसरे के पास पहुंच रही है, बहुत कम टाइम लगता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपका मोबाइल इस तरह से खराब हो रहा हो तो आप देखोगे कि आप बोल रहे हो उस टाइम पर उसके पास नहीं पहुंच रहे, थोड़ी देर बाद पहुंच रही, तब तक वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। अगर आपने देखी होंगी तो आपको ये बात पता होगा। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा डिले चलता है, ठीक है, लेटेंसी चलती है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल यूज करते थे। नॉर्मल डेटा प्रोटोकॉल में क्या होता है, नॉर्मल डेटा प्रोटोकॉल डेटा सेंड करता है सभी यूजर्स को सेम टाइम पर, मतलब कि मैं एक सर्वर हूँ, मैं सभी को सेम टाइम पर डेटा भेज रही हूँ, ठीक है, सबके पास एक ही टाइम पर डेटा पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं, सबको सेम टाइम पर डेटा का एक्सेस मिल रहा है। लेकिन ये जो TBT जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, वो सीक्वेंस में डेटा को भेजता है, इन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड। मतलब जो इसके पास में, जैसे ये है, ये मैंने सेम टाइम पे सबको भेज दिया, लेकिन कोई पर्सन यहाँ भी बैठा होगा, कोई यहाँ भी बैठा होगा, कोई यहाँ भी बैठा होगा, कोई यहाँ भी बैठा होगा, ठीक है। जैसे मुंबई में है तो कोई मुंबई में ही बैठा होगा, कोई दिल्ली में बैठा होगा, कोई और थोड़ा दूर बैठा होगा। तो बेसिकली क्या है कि जो पहले है उसको पहले भेज देता है, तो इस वाले पर्सन को फायदा होगा। तो आप ये बात करोगे यार मुंबई में रहने वालों को फायदा है, मुंबई में जब जाके बैठ जाओ। इसमें मेनली क्या है कि अगर कोई पर्सन इसी सर्वर के जस्ट पास ही बैठा है, इसी NSE के अंदर ही बैठ गया, ठीक है, तो NSE का सर्वर यहीं रखा और यहीं के ये बैठ गया ये पर्सन, तो इसको इस सर्वर का एक्सेस हो गया।
तो ये पर्सन इन सभी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी डेटा को यूज कर लेगा, मतलब इसको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही हुआ कि इसका मतलब इस जो टीबीडी का यही मतलब मैंने समझाया, गेट्स द एक्सेस ऑफ द सिस्टम फर्स्ट वुड रिसीव डेटा अर्लियर देन रेस्ट, बाकी सबसे जल्दी डेटा इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको फायदा हो गया। यहाँ पे एलिगेशंस क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि वन ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर वाज प्रोवाइडेड अनफेयर एक्सेस बिटवीन 2012 और 14 के बीच में इसको अनफेयर एक्सेस मिला। ठीक है, दैट enabled it to log in first to the secondary server and get the data before others in the co-location facility। तो बेसिकली इसको लॉगिन पहले मिल गया तो इसलिए इसने फायदा उठा लिया। ठीक है, माइक्रो सेकंड्स का भी बहुत फायदा होता है उसमें। ठीक है, उसका फायदा और दूसरों को नुकसान भी। इसको फायदा हो गया ये तो चलो अपनी जगह, बाकी दूसरों को नुकसान भी तो हो गया। ठीक है, जब एक को फायदा हुआ तो बाकी लोगों को नुकसान भी हो गया, क्योंकि उनको तो बाद में पहुंच रहा है, तो उनके साथ तो अनफेयर हुआ ना। ओके, तो होती क्या है बेसिकली कोलोकेशन फैसिलिटी, यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्पेस है, ये सर्वर वाला स्पेस हो गया, उसी में ही 1 2 3 लोग हैं, तो ये एक ही लोकेशन, यही यहाँ पर इनको एक्सेस मिल रहा है। बाकी सब लोगों को बाद में एक्सेस मिल रहा है, नो कोलोकेशन मेंबर्स। ठीक है, तो इन सभी को जल्दी मिल जाएगा, इनको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार जिनके पास है वो कर रहे हैं इसका यूज, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बाकी सबके साथ जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके साथ तो नुकसान हो रहा है ना, वो इतनी फैसिलिटी नहीं ले पा रहे, तो उनके साथ तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये है कोलोकेशन इज अ सिस्टम दैट एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफर टू सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग मेंबर्स। बेसिकली यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। मेन स्टॉक एक्सचेंज सर्वर्स इन इंडिया आर इन मुंबई, ब्रोकरेज यूजिंग देम आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो वही पूरी कंट्री में फैले हुए हैं लोग जो इसको स्टॉक एक्सचेंज को यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं उस पर। नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन जो लोगों को एक्सेस होता है, दी सिस्टम समटाइम्स लीड टू डेटा लेटेंसी। डेटा लेटेंसी क्या, वो थोड़ा सा टाइम बाद पहुंचती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वही होती है डेटा लेटेंसी, और डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डिले होता है तो उस वजह से नुकसान होता है उसका। ठीक है, और बहुत कम माइक्रो सेकंड्स का डिले ही जो होता है ना, उस वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है टू बिग ट्रेडर्स। 2-4 रुपए का ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों का ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ा फर्क आता है। ठीक है, और इसी वजह से ये दिक्कत वाली बात है। अब बात आती है कि को लोकेशन फैसिलिटी क्या इलीगल है? इलीगल तो नहीं है ये। ठीक है, इलीगल नहीं है, लेकिन ये अनफेयर है। ठीक है, तो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अनफेयर है, इलीगल नहीं है। ठीक है, नॉन को लोकेशन ब्रोकर्स जो है वो रिसीव द प्राइस विथ लैग, एंड दिस लैग वुड बी एनीवेयर बिटवीन फ्यू मिली सेकेंड्स टू सेकेंड और मे बी इवन मोर। ठीक है, तो यहाँ पे उनके साथ अनफेयर होगा जिनके पास ये जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये उस पर डिपेंड करता है फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम सर्वर एक्सचेंज, जो सर्वर है उसकी कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली इलीगल तो नहीं है बट अनफेयर है, और ऐसा होने से उन लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो फिर कोई क्यों करेगा ट्रेड इस तरह की चीज में। ठीक है, यहाँ पे ऑफरिंग को लोकेशन वाज लीगल इवन बैक देन, बट द नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर दिस फैसिलिटी वाज प्रोन टू मिसयूज। ठीक है, तो इसका मिसयूज किया गया बेसिकली। और यहाँ पर क्या है कि जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं उनका बोलना ये है कि स्टॉक जो ये बेसिकली एनएसई है उसकी एक ड्यूटी बनती है कि स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एक्सेस टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सभी को यूनिफॉर्म एक्सेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को ज्यादा एक्सेस मिले, किसी को कम एक्सेस मिले, किसी को को लोकेशन फैसिलिटी मिले, वो ठीक नहीं है। सबको एक सेम यूनिफॉर्म एक्सेस मिलना चाहिए मार्केट का, जिससे कि सब लोग उसका अच्छे से यूज कर पाए, सही यूज कर पाए, नहीं तो किसी को फायदा किसी को नुकसान, वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये हुआ यहाँ पे, ये पूरा मैटर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन पर यहाँ पर इसका इन्होंने जो मिसयूज किया है उस पर इन पे कुछ जैसे कि 3 करोड़ का करीब एनएसई पर जुर्माना लगाया गया है। बाकी ये जो आनंद सुब्रमण्यम है उनको अरेस्ट भी किया गया है। यहाँ पर बोलना है जो सीबीआई उन्होंने बोला है कि आनंद सुब्रमण्यम जो है वही योगी थे, ये जो योगी मतलब वहीं पे बैठ के मेल करते जा रहे थे डेली और फिर अपना फायदा बनाते जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये अपना कंप्लीट होता है। आप इस पर अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा, आपका क्या मानना है। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।